आस्था और विश्वास के साथ उगते सूर्य को लोगों ने दिया अर्घ। सूर्य उपासना का महान पर्व छठ संपन्न। 3 दिनों तक निर्जला व्रत रखने के बाद सूर्य देवता के दर्शन से पूरा हुआ पर्व। दिल्ली में भी लोगों ने भगवान भास्कर के आगे जोड़े हाथ। कहते हैं जिसके ऊपर साक्षात सूर्य देवता की कृपा हो जाए वो जीवन में शौर्य और समृद्धि दोनों हासिल कर लेता है। हिंदू धर्म में सैकड़ों पर्व और त्योहारों के बीच छठी ऐसा पर्व है जिसमें प्रत्यक्ष किसी देवता की पूजा होती है। कहने का मतलब है कि इसमें जिस देवता की पूजा होती है उन्हें हम देख भी सकते हैं, इसलिए इसे महापर्व कहा जाता है। इससे डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यानी प्रकृति से हम सीखते हैं कि डूबने वाले को भी नमस्कार करना चाहिए और उगने वाले को भी। ये पर्व हमें सिखाता है कि डूबने के बाद ही उदय भी होता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में छठ व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं, जिसमें ना तो अनाज का एक दाना खाते हैं और ना ही जल की एक बूंद ग्रहण करते हैं। ये बेहद कठोर तप होता है। आप भी सुनिए कैसे। महापर्व है और छठ पूजा को हर वर्ग का इंसान हर अपनी श्रद्धा अनुसार मना सकता है। इस छठ पूजा में आपकी जो भी मान्यता है, जो भी आप दिल से आप माता से मांगते हैं और श्रद्धा से इसका पूजन करते हैं, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है, 100% मिलती है। आज आपने जो त्यौहार मनाया है किस जगह पर मना रहे हैं और आपने क्या कुछ किया है यहाँ पर? मैं ये त्यौहार अपने निवास स्थान लोधी रोड 238 नंबर में अपने निवास स्थान में मना रही हूँ और इसकी तैयारी मेरे 3 दिन पहले से शुरू हो गई है। इस व्रत की पूजा नहाए खाए से शुरू होती है, जिस दिन से व्रती एक आत्म शुद्धि का संकल्प लेता है। हम लोग लहसुन प्याज की हर तरह का खाना वर्जित होता है। इसमें हम कद्दू भात का सेवन करते हैं, घिया की सब्जी, साधारण दाल, साधारण चावल, सिंपल खाना। उसके बाद सेकेंड डे में हमारा व्रत स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम बिना पानी का व्रत करते हैं। उसको खरना की पूजा बोली जाती है। उस खरना की पूजा में हम शाम को गुड़ की और दूध की खीर बनाते हैं चावलों के साथ, और वही खीर महाप्रसाद के रूप में बांटी जाती है। वो व्रती उसका सेवन करता है। उसी वक्त बैठ के जितना उससे पानी पिया जाता है वो 1 गिलास आधा गिलास पानी पी लेता है। अगले दिन से ये मेन डे होता है जिस दिन हम संध्या अर्घ देते हैं, और ये हम आज कर रहे हैं। और कल हम सूर्य उदय के साथ इस व्रत का समापन करेंगे और उगते सूरज को व्रत दे के इस व्रत का पारण करेंगे। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली में भी छठ पर्व धूमधाम से संपन्न हुआ। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर जहां भक्तों का सैलाब उमड़ा, तो वहीं कुछ भक्तों ने अपने घरों में इस महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया। लोधी रोड पर रहने वाले दीक्षित परिवार ने इस मौके पर अपने करीबियों के साथ इस महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया। डूबते सूरज को अर्घ देकर दीक्षित परिवार ने नमस्कार किया और आए हुए मेहमानों का तिलक करके स्वागत किया। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। बड़ा महान पर्व है और जैसे हम देख रहे हैं हर साल और ज़्यादा विस्तारित होता जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले इसका महात्म्य क्या है। और जैसा बताया कि ये जो डूबते सूरज को अर्घ देने की जो विशेषता है वो और किसी पर्व में नहीं देखने को मिलती है, और जो इससे का जो संदेश है सामाजिक सौहार्द का, वो अतुलनीय है। आज हमें पहली बार जीवन में छठ पूजा में सम्मिलित होने का मौका मिला। हम एक बहुत डिफरेंट कल्चर से आए हैं, पर हमें आज पहली बार मौका मिला और हमारा मन बहुत आनंदित हुआ। छठी मैया सब पे अपनी कृपा बना के रखे और सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। हमें ये मौका कई बार मिला। सबसे ज़्यादा अच्छा जो हमें लगता है छठ पूजा में कि डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, ये इसकी विशेषता है। अदरवाइज़ उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, पर छठ पूजा में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। छठ की कई मान्यताएं हैं कि छठी मैया अपनी कृपा से किसी को मृत को जीवित किया, किसी का राजपाट दिलाया, और ये कार्तिक मास की छठी के दिन सबसे ज़्यादा महत्व होता है। पूरा 3 दिन का पर्व चलता है और यहाँ पे आकर यानी सबसे ज़्यादा
जो अच्छी बात है कि कोई शो ऑफ नहीं, हर तबके का फाइनेंशियली किसी भी लेवल का आदमी अपनी श्रद्धा से छठ पूजा कर सकता है। इसमें कोई इस तरीके के आडंबर शामिल नहीं। आपको बता दें कि देश में छठ पूजा का विशेष महत्व है, जिसने एक बार फिर देश को आस्था और एकता के रंग में रंग दिया। इस मौके पर दिल्ली के यमुना नदी के बाजनियों घाट पर खुद पीएम मोदी ने भी छठ पूजा में हिस्सा लिया। पीएम मोदी की इस यात्रा के मद्देनजर घाटों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी खुद घाटों का दौरा करके छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट।